ओम साईं राम। क्या आपके भी घर से आपका कोई परिवार का सदस्य, आपका भाई, सगा संबंधी लापता हो गया है या कोई घर छोड़ के चला गया है? अगर उसे आप वापस बुलाना चाहते हैं, अपने परिवार में सुख शांति लाना चाहते हैं, और भी बहुत सी परेशानियां हैं जो आपको घेर के रखी है, अब खत्म होगी आपकी परेशानी। शिरडी के साईं बाबा का यह चमत्कारी उपाय और यह चमत्कारी कथा सुनने के बाद शिरडी के साईं बाबा की ऐसी कृपा होगी आप पर कि आपके घर से भागा हुआ, गुम हुआ इंसान आपके पास पहुंच जाएगा। ओम साईं राम। जो व्यक्ति भागा हो उस व्यक्ति का कपड़ा मंगलवार के दिन लाल चंदन से उस कपड़े पर उसका नाम लिखकर भारी वजनदार पत्थर में से आप दबा दीजिए। और अगर आपके घर के आसपास कोई वृक्ष हो, उस वृक्ष में उस कपड़े को टांग दीजिए। जितना अधिक वजन रहेगा पत्थर का, उतना अधिक वो भागा हुआ व्यक्ति के इलेक्ट्रो पाइप को एक्टिव करेगा और वह व्यक्ति बाध्य हो जाएगा वापस होने का और अपने घर को पुनः आ जाएगा। ये उपाय है और उपाय है। और साईं चरित्र में ये प्रमाणित हुआ है, धर्मशास्त्र में प्रमाणित हुआ है। उसके बाद भी व्यक्ति इस मनुष्य जीवन का जो भाग्य से धन मिला है, बहुत आनंद, बहुत मजा लेता है और सोचता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे को भगवान की जरूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति दूसरों का बुरा करता है, दूसरे के काम में विघ्न बाधा डालता है, कोई व्यक्ति अच्छा काम करने जा रहा है उसमें विघ्न बाधा डालेगा, जो दान देता है वो चिंता नहीं करता है, जो नहीं देता है वो चिंता करता है। बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये सब उनके लिए है। चरित्र पर आज बताने जा रहा हूं कि जो दूसरे का बुरा करता है, किसी लड़के की शादी की बात चल रही है या लड़कों की शादी की बात चल रही है या कोई जमीन का क्रय विक्रय का बात चल रहा है, इन सभी कामों में जो विघ्न बाधा डालते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों का अहित सोचते हैं, उनका बुरा होता है और ऐसे गड्ढे में गिरते हैं कि जिस समय इस मानव योनि पर उनका जब पुण्य डाउन होता है तो पाप उसको पटक देता है और जितना क्रिया कर्म किया रहता है, पुरुषजन तो है, और उसी में अपनी लाइफ को खत्म कर देता है। साईं ने कहा है, अपनी द्वारका माई में कहा है, ये जो कर्म गति है ये टाले नहीं जाती, ईश्वर का विधान है और मैं उस मालिक का सेवक हूं। सत्ता उसके हाथ में है, सत्ता उसके हाथ में है और जो महान संत होगा वह उस सत्ता में बेदखल करने की क्षमता रखता है। आज वह चरित्र
आपको बताने जा रहा हूँ और उपाय भी बताऊंगा आपको। पहला उपाय तो आपको बताया 1885 को रक्षाबंधन के रात के 10 बजे श्री साईं बाबा अपनी द्वारका माई के आंगन पर बैठकर श्यामा, तात्या, बृहस्पति सुनार, काशीराम, अप्पा जागड़े आदि भक्तों के साथ कहा कि मैं आज से 3 दिन की 72 घंटे की समाधि ले रहा हूं और 3 दिन तक मेरे शरीर की तुम सुरक्षा संभाल के रखना, क्योंकि मैं श्वास से, दमा से बहुत अधिक अशांत हो गया हूं और मैं अपनी आत्मा को उस परमात्मा के पास जा रहा हूं। अगर मैं नहीं आया, जहां मेरी धूनी जलती है वहां मेरी समाधि बना देना और मेरे नाम पर दुख शौक मत करना। मेरा ये पंचतत्व का जो शरीर अस्थियां हैं, ये आपकी सारी मनोकामना पूरी करते रहेगी, आपके यहां भी पहुंचेगी। ये मेरा अंतिम संदेश है। और श्री साईनाथ बाबा रात के 10 बजे हाथ जोड़कर आकाश का ध्यान करके उस समय के बाद ध्यान योग में लिप्त होना और तात्या उपस्थित भक्त रोना गाना और शिरडी में जैसी हवा पहुंचा, पूरे शिरडी के बच्चे से लेकर बूढ़े तक शौक पर वहां पहुंच गए, रोने लगे, व्याकुल हो गए कि हमारा गांव अब सूना हो गया। हमारे गांव पर कभी चाय की दुकान में खड़े हो जाता था साईं बाबा, कभी किराना दुकान में कुछ मसाला लेके आता था साईं बाबा, होटल चौक पान दुकान में बाबा भक्तों की समस्या सहज हल कर देते थे। अगर कोई विवाद होता था तो बाबा पहुंचते थे तो समस्या का निदान होता था। और हर व्यक्ति उसकी जादू मोहनी पर इतना अधिक प्रभावित हुआ था, इसकी बात को कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। ऐसे साईं अब तो चले गए हैं और क्या पता आते हैं कि नहीं आते हैं। इतना जरूर बोल गए हैं 3 दिन तक मेरे शरीर को आप सुरक्षित रखें। और सारे भक्त कोई साईं बाबा को श्रीमद् भागवत का गीता सुना रहा है, कोई श्री साईं बाबा को राम रक्षा का श्लोक सुना रहा है, कोई श्री साईं बाबा को गजेंद्र मोक्ष का श्लोक सुना रहा है। तरह तरह भाव जो भक्तों में उत्पन्न हुआ, भक्त वहां पर बैठकर बाबा को यह श्लोक सुना रहे हैं। और बाबा का जो सर था, तात्या का भी रखता था, महास्ती सुनार का भी रखता था, श्यामा का भी रखता था,
ऐसा क्रमशः चलता है। चरित्र बहुत लंबा है, मैं कम शब्दों में बताना चाहूंगा आपको है। और गांव का ये सत्य है कि जहां राम होगा वहां रावण होगा। ये सत्य है जहां कृष्ण होगा वहां कंस होगा। देव दानव का झगड़ा उतनी पुरानी है जितनी हमारी भारतीय संस्कृति है। और सत्य असत्य की लड़ाई होती है। सत्य व्यक्ति वाले को असत्य बोलने का प्रयास करेगा तो असफल हो जाएगा और लास्ट में वो उसके पास जाकर शरणागत हो जाएगा। इस वीडियो ने आपके मन में, दिल में थोड़ी भी जगह बनाई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय साईं राम। साईं बाबा की